अगर ये आंदोलन चलता 2000 पूरा यूपी के चुनाव तक तो 100% इसका फ़ायदा यूपी चुनाव में होता और योगी बुरी तरीके से हारता। पर इन लोगों ने अभी जैसा कि ये किया, अभी इसको आंदोलन को समाप्त कर दिया है। अब इसके बहुत सारे गलत प्रभाव इलेक्शन पे पड़ेंगे। बीजेपी के विपरीत हवा इतनी भयंकर चल पड़ी थी कि मोदी बुरी तरीके से हारता और ये भी मारता। पर ये जो समा बंधा था, अच्छी चीज़ चली थी, हवा चली थी, पर जैसे ही यहाँ हमने ये जो आंदोलन का समापन किया है उसका इम्पैक्ट कम हो गया है। क्योंकि अभी बाहर मैसेज क्या जाएगा, अभी मैसेज ये जाएगा कि ये बगैर एमएसपी के ये जो किसान है ये खड़े हो गए, इसका विपरीत जाएगा। तो जिस चीज़ का हमको फ़ायदा हो रहा था वो फ़ायदा उतना नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा कटेगा। क्योंकि बीजेपी के अंदर एक बूस्ट का वो या उनके अंदर थोड़ा सा मोरल उनका हाई हो गया। वो ऐसे बोलेंगे, इसको ऐसे आगे बताएंगे कि नरेंद्र मोदी ने जो एक ढोंगी बाबा है जिसको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, वो ऐसे बोलेंगे कि मोदी ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला ये 3 कानूनों को वापस करके। ठीक है, इसकी वजह से किसान उठ गए और एमएसपी की बात भी जो की तो अब वो इस बात को बताने में आगे कामयाब होगी कि मोदी ने बहुत अच्छा किया और अब थोड़ी सी दिशा चेंज भुनाएंगे इस पूरे मामले। बिल्कुल भुनाएंगे और इसको एक मास्टर स्ट्रोक की तरह भुनाएंगे। राकेश टिकैत जी ने, मैं खुले उससे कह रहा हूँ, ये बहुत भारी गलती करी है राकेश टिकैत। ये आंदोलन समापन करके बहुत अपने मतलब जो मोदी को नुकसान होना चाहिए था, अब वो थोड़ा बहुत वो अब थोड़ी बहुत इन्होंने अपने ऊपर वो बात को ले लिया है राकेश टिकैत जी ने। अगर मैं इनकी जगह होता तो 7 जन्म में भी ऐसा फैसला नहीं करता, उनको बैठे रहना चाहिए था। आपने खुद देखा है कि तो पहले 1 साल पहले क्या हुआ, अभी भी क्या बिगड़ा था। अब चलते रहते आगे, क्यों? पब्लिक का समर्थन आता रहता है, लोग आते रहते। आप बोल दो ठीक है, जितने पंजाब से उठना हरियाणा से उठ जाओ, हम तो बैठे रहेंगे, वो पीछे नहीं हटते। पर उन्होंने ऐसी गलती करी, ये बिल्कुल ही गलत हुआ। इसका मैसेज बिल्कुल गलत जाएगा और हमको जितना फ़ायदा होना चाहिए था उसके अंदर वो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। जब जेलेसी फैक्टर अंदर आ जाता है तो फिर क्या होता है, फिर वो सोचते हैं पैसा कमाने की। अब उनको पता हमको इस आंदोलन से कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, अब वो सोचेंगे पैसा कमाने का। इस हिसाब से सरकार ने उनको अप्रोच किया, उस सरकार उनके पास गई, धीरे धीरे उनसे बात करी, इंटरनली करी, उनको समझाया कि आपका 40 संगठनों का दल है, आप इस दल को कम कर दो, आप खड़े हो जाओ, राकेश टिकैत को अलग थलग करो, हम आंदोलन तोड़ने में कामयाब होंगे। और वैसा ही हुआ। देखिए, किसान जीत गए ऐसा तो देखा जाए तो ऐसा लगता तो है नहीं। जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये किसी प्रकार का कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो सरकार ने तोड़ा ही है और इस आंदोलन को अपने राजनीति के हिसाब से खत्म किया है, इसको तोड़ने में कामयाब हुई, जो कि बहुत ही बुरा मैसेज आगे जाता है इस हिसाब से। क्योंकि पहले आप देखो इस चीज़ में, ये हम चाहते थे कि आंदोलन चले कम से कम 2022 तक, मतलब जो यूपी का इलेक्शन आ रहा है इसका पूरा प्रभाव वहाँ पड़ता। पर अभी ये इलेक्शन ख़त्म हो गया है तो इसका बहुत ही बैड इम्पैक्ट आगे जाएगा और इसमें योगी की इतनी बुरी हार होती है इसकी वजह से। पर अब वो फैक्टर काम नहीं कर पाएगा क्योंकि ये जो आंदोलन है ये समाप्त हो चुका है। किसान नेताओं ने मांग की कि एमएसपी हमें मिलनी चाहिए, लेकिन बगैर एमएसपी के वो जा रहे हैं। एमएसपी के जा रहे हैं। राकेश टिकैत जी शुरू से चाहते थे कि एमएसपी हमको मिले, पर अभी एमएसपी का मुद्दा जो कहते है, कमेटी बना दी है, कमेटियों से कुछ नहीं होता है। पर कहने का मतलब ये है कि जो कुछ फ़ायदा, अगर मैं आपको सही बताऊं इसमें हुआ क्या, हमको फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो चुका था इस इलेक्शन से। मतलब ये जो अभी जो 3 कानून जो मोदी ने वापस लिए हैं,
ये इतना बढ़िया मास्टर स्ट्रोक था, आप मानो इसी से मोदी के जो अंधभक्त हैं, जो भी बीजेपी के कोर वोटर हैं, वो बीजेपी के ऊपर पूरी तरीके से नाराज हो गए थे और बीजेपी के खिलाफ हो गए थे। मतलब बीजेपी के विपरीत हवा चल पड़ी थी। और जो पहले जो अंधभक्त जो तितर बितर हो गए थे, अब उनको ये लगेगा कि देखो किसानों को आंदोलन तोड़ने में सरकार कामयाब हुई और मोदी ने बहुत अच्छा काम किया, जबकि पहले मोदी नेगेटिव चल रहा था। ये आप आने वाले चुनाव में देखोगे मोदी की अच्छी इमेज बन जाएगी वोटरों में, लगता है जो चीज़ हमको फायदा हो रहा था, जिस वजह से मोदी को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला था, जो कोई नहीं कर पाया, वो 3 काले कानूनों से नुकसान हो रहा था। क्योंकि बीजेपी की जितने भी हिंदू महासभा बड़ी जो इनकी सेना है, वो ऐसी कह रहे थे कितना घटिया प्रधानमंत्री है जिसने 3 काले कानून वापस ले लिए। ये तो कह रहा था मैं ऐसा हूँ 370 के बाद पीछे नहीं हटूंगा, ये वो है। और ये आदमी वापस हट गया, 3 काले कानून इसने वापस ले लिए, वो भयंकर नाराज थे। तो बीजेपी का बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो रहा था। पर ना बीजेपी नहीं कहेगी कि हमने किसानों का हित समझा और हमने कानून वापस करके, यही हर रैली में बोलेंगे वो। किसान देखो एमएसपी की बात थी, वो जो की तो है, वो कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। पर अब ये देखो ना, इसका जो नुकसान होना था अब नहीं हो पाएगा। अंदर की बात बताता हूँ, बिल्कुल खुल के बताता हूँ, और ये बात सही है और आप भी देख लोगे आने वाले समय में, कोई बड़ी बात नहीं है। हुआ क्या, देखो ऐसा है, राकेश टिकैत जी इस आंदोलन का मेन चेहरा बन गए थे। क्या बन गए थे? मेन चेहरा। पब्लिसिटी राकेश टिकैत जी की हो रही थी, नाम उनका हो रहा था, वाहवाही उनकी हो रही थी, देश विदेशों में डंकी उनको पता है, अवार्ड भी मिला है इंटरनेशनल, आपको पता है, अचीवमेंट अवार्ड। तो राकेश टिकैत जी के वाहवाही जबरदस्त हो रही थी, चारों तरफ हो रही थी। एक तो जेलेसी फैक्टर, ठीक है, दूसरे जितने किसान नेता थे वो जल गए। वो बोले मेनली आप इनमें मानो इधर से सिंगू बॉर्डर या इधर से जो हवाएं उड़ रही थी, चडूनी है, बहुत सारे हैं, ठीक है। इनको क्या लगा कि ये जो मेन आदमी है इसको फ़ायदा कितना हो रहा है, पॉपुलरिटी इसकी बढ़ रही है, नाम इसका हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, हमको क्या मिल रहा है? हम इधर ऐसे ही बैठे हैं, लंगर चला रहे हैं, अपना जोर लगा रहे हैं, और मेन कौन चमक रहा है? राकेश टिकैत। तो एक तरीके से जेलेसी फैक्टर काम किया, इन फूट पड़ गई, फूट बड़ी, इनको जलन भी हुई ना इस चीज़ की। भाई आप बताओ, आप इसका नाम जानते हो? अभी इन सभी इतना बड़ा आंदोलन हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा, आप कितनों का नाम पहचानते हो राकेश टिकैत जी के अलावा? ज़्यादातर इन्हीं का यही है। और आंदोलन भी इन्हीं की वजह से बचा है, जो इनके आंसू गिरे थे 2001 साल पहले, इन्हीं की वजह से ये आंदोलन आगे चला है। तो इन लोगों को क्या लगा, जो भी मतलब इनके अगेंस्ट में थे, अगेंस्ट में क्या, साथ थे पर दिल से साथ में नहीं थे, ठीक है। सोचा राकेश टिकैत जी का नाम बढ़ रहा है, हमको क्या मिल रहा है, हम फालतू में इधर बैठे लंगर चला रहे। तो एक तो जेलेसी फैक्टर। शांत करे, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है अभी, हमने बस पोस्टपोन किया। देखिए ये बहुत ही भोला स्टेटमेंट है, बिल्कुल ही वो वाली बात है। मैं तो अभी भी अकेला भी बैठने को तैयार हूँ, आर पार की सीने पे गोली खाने को तैयार हूँ, हर चीज से गुजरने को तैयार हूँ। मैं इस आंदोलन को छोड़ने को अभी भी तैयार नहीं। राकेश टिकैत जी बैठे, अभी भी हम सब बैठने को तरने तैयार हैं। अब ये क्या, जो दूसरी बात ये, आप जानते हो इतना बड़ा आंदोलन ये वापस नहीं खड़ा हो पाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। आप क्या मन को शांति दे रहे हैं, शांति देने के लिए। आप ये बताओ, हमारी मेन चीज थी एमएसपी की, क्या वो हुई? एमएसपी जो की तो अब कमेटी बनाई, ये कमेटी तो 1-1.5 साल से चल रही थी। अगर ऐसे कमेटी बनाने से आपको खड़ा होना था तो आप पहले खड़े हो जाते, 1 साल तक भी क्यों नाटक करना था? मतलब आपकी जो मेन चीज़ थी आप उसको बचा नहीं पाए, आपको अपनी जिद पर अड़ना था, अपनी लड़ाई पर कायम रहना चाहिए था, ठीक है। अब ये आगे इन फ्यूचर क्या लग रहा है आपको, क्या ये इन फ्यूचर मैं आपको अभी बता देता हूँ, आपको ज़्यादा आप खुद ही देख लोगे, क्योंकि जो है वो फ्यूचर पहले ही समझ जाते हैं, तो हम तो पहले ही इस फ्यूचर को समझ जाते हैं। फ्यूचर ऐसा है, कुछ नहीं होगा। अभी राकेश टिकैत जी दूसरी गतिविधियों में अपने पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे, कभी यूपी चुनाव में, कभी यहाँ वहाँ। अब आप सोचो कि ऐसा आंदोलन वापस खड़ा हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद।